स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें, पहले नंबर पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा आईटीआई होल्डर्स की अप्रेंटिसशिप का, एंड सेकेंड आप जाएंगे, सेकेंड पे आपको दिख जाएगा डिप्लोमा एंड यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, जो डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होंगे उनकी अप्रेंटिसशिप का। इसकी भी लास्ट डेट क्या है, 20 अप्रैल 2025 है। इसकी भी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 20 अप्रैल 2025 है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा पास कर चुके हैं, बीटेक पास कर चुके हैं, आप लोग यहाँ पे डीआरडीओ एआरडी पुणे की तरफ से आई हुई अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। आइए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, पहले आईटीआई अप्रेंटिसशिप का, इसके बाद डिप्लोमा और ग्रेजुएट का देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको ये भी मिल जाएगा कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन, वो भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ हम सभी तरह की अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा। एंड टेक स्टडी आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसे आप इंस्टॉल करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। सबसे पहले जैसे आप यहाँ एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे, क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिससे आप लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर पाएँ। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इंग्लिश वाले वर्जन पे, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन 4 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। आईटीआई के टोटल 13 ऐसे ट्रेड हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। कौन कौन से ट्रेड हैं? इलेक्ट्रीशियन है 8 सीट, फिटर 17, मशीनिस्ट की 8, मशीनिस्ट ग्राइंडर की भी 1 सीट है, MMTM की 1 सीट है, कोपा की 16 सीट है यहाँ पे, मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पे 1 सीट है सिर्फ, RAC की 1 है, फोटोग्राफर की 2 है, डिजिटल फोटोग्राफर जो ट्रेड है आपका। टर्नर की आप देखें तो यहाँ पे 10 सीट है, अच्छी वैकेंसी है। वेल्डर की 2 है, कारपेंटर की 1 एंड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 2। टोटल वैकेंसी है 70। सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे पता है? स्टाइपेंड आपको मिलेगा 13,000 रुपये पर मंथ। 7,700 या 8,050 नहीं, 13,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जिसमें आप आसानी से वहाँ पे रह सकते हैं एंड थोड़ा बहुत सर्वाइव आप कर पाएंगे एटलीस्ट। 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। लोकेशन होगी आपकी ARDE पाषाण पुणे 411021, ये पिन कोड है वहाँ का। अब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 18 साल से 30 साल तक, 1 अप्रैल 2025 को। कैटेगरी वाइज आपको एज में छूट मिल जाएगी, रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपने जो नंबर्स स्कोर किए होंगे अपने आईटीआई एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे आपका फॉर्म पहले सेलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ईमेल या फ़ोन कॉल आपको बताई जाएगी। ट्रेड टेस्ट में आपको जाके अपीयर होना, यानी ट्रेड टेस्ट होगा। फिर जब ट्रेड टेस्ट में आप पास कर जाते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन और पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, जो आपको वहाँ प्रोवाइड करना होगा। एंड उसके बाद आपकी यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग होगी। फॉर्म 20 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बहुत आसानी से आप लोग उसका फॉर्म भर पाएंगे। रहने का, खाने का कोई भी चीज़ यहाँ पे डीआरडीओ आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। हाउएवर सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन ऑब्टेन लंच, टी, स्नैक्स एक्सेट्रा ऑन पेमेंट बेसिस एट ARDE कैंटीन। तो कैंटीन में मिनिमम चार्ज देके आप लंच जो है, टी एंड स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी डिनर आपको खुद करना होगा, रहने का अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा। आफ्टर कंप्लीसन अप्रेंटिसशिप आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कोई परमानेंट जॉब ये नहीं है, अप्रेंटिसशिप है, आप सबको पता है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा आपको हम बताने वाले हैं। और इस बार डीआरडीओ ने इसको भी आउटसोर्स कर दिया है, मेजर्स SSU एकेडमी है उनको दे दिया है। वही यहाँ पे सारा सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, सिर्फ अप्रेंटिसशिप डीआरडीओ करवाएगा। यहाँ पे नंबर्स हैं, SPOC जो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं, उनकी मेल ID है, साथ में उनके मोबाइल नंबर्स हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट हो उस केस में। अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट की। जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनको अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं आईटीआई करने के बाद, तो जो NAC सर्टिफिकेट होता है ये 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। तो यही एक बेनिफिट यहाँ आपको मिलेगा। बाकी डीआरडीओ की नौकरी में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसके बाद कोई जॉब कहीं आती है जिसमें ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे नाल्को में आती है, BEL में आती है, BML में आती है, सेल में आती है, तो उन जगहों पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी स्टाइपेंड यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म इसका भर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करें
यहाँ पे डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, तो उसमें देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। एंड आप लोगों को MHRD नेट्स पोर्टल से फॉर्म भरना होगा, उस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना, वहीं से आपको इसका फॉर्म भरना रहेगा। अब यहाँ देख लेते हैं 20 अप्रैल यहाँ पे भी लास्ट डेट है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूरी चीज़ें देखिए बताई गई हैं। अगर आप नेट्स जो नेट्स पोर्टल उस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो कंप्लीट यहाँ पे आपका सिंपल ये एस्टेब्लिशमेंट कोड है, इसी को आपको सर्च करना है और सर्च करके वहाँ पे अपनी ब्रांच में जाके अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे समझते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट का है, जिसमें बीटेक कैंडिडेट्स MBA MSc HR डेटा एनालिस्ट ये सब अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड 15,000 होगा बीटेक कैंडिडेट्स का। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है, एरो इंजीनियरिंग में 1 है, इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 11, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 9, मेटलर्जी में 1, इंस्ट्रूमेंटेशन में 3, MBA MSc HR डेटा एनालिटिक्स में 2, टोटल 32 सीट है। 1 महीने की ट्रेनिंग, 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड, रहना खाना ये आपको खुद करना होगा। पेमेंट बेसिस पे आपको लंच स्नैक्स ये सब मिल जाएगा। डिप्लोमा की बात करें, सेम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2, इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 3, मेटलर्जी में 1, टोटल 18, 14,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी ये। ठीक है, अब इसमें एज लिमिट क्या है, तो इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस आप सबको पता है, सेम मेरिट बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा इसमें। ठीक है, और यहाँ आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपको एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो भी वो करना चाहेंगे उसमें आपको बुलाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें भी आपको फॉर्म भरने की डेट सेम है, 4 अप्रैल से 20 अप्रैल। इसमें एक चीज़ कहीं मेंशन नहीं दिख रही है कि एज लिमिट इन्होंने क्या मांगी डिप्लोमा एंड बीटेक के केस में, वो चीज़ कहीं पे भी दिख नहीं रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। बट जनरली ITI के केस में 18 से 30 रखी गई है, तो यहाँ पे भी आप उसी को मान के चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि कहीं भी पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी एज जो है ना वो मेंशन नहीं की गई है कि क्या रहेगी। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फॉर्म भरना है वो भरना होगा MHRD नेट्स पोर्टल से, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, आपको भरना है MHRD नेट से। और ITI कैंडिडेट्स किससे भरेंगे, ITI कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिल करना होगा NAPS, जिसे हम कहते हैं apprenticeindia.gov.in से। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक MHRD नेट्स पे रजिस्टर नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर जरूर कर लेना है खुद को। अगर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके रखना है, जिससे आप आसानी से यहाँ पे अपना कोई भी फॉर्म आता है तो उसे अप्लाई कर पाएँ। ये रजिस्टर का ऑप्शन है, ये लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं किया है, बीटेक या डिप्लोमा आप कर चुके हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। और ITI कैंडिडेट्स को जो फॉर्म भरना है वो भरना है NAPS पोर्टल से। तो फॉर्म भरने का वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दें। आपने अगर अभी तक इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आइए लॉगिन या रजिस्टर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रोफाइल को 100% आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी तभी आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अप्लाई करेंगे। एंड आपका अगर सिलेक्शन होता है उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपकी 10th की ITI की जो भी नंबर्स हैं उनको एक्यूरेट देना है, क्योंकि यहीं से वो नंबर पोर्टल से उनको जाएगा और उसी लिस्ट से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे मेरिट बेसिस पे आपको। तो इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कुछ अप्रेंटिसशिप हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल हो चेकआउट करके उनका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लाइक SCCR नागपुर की अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं रेलवे की, उसको भी ITI कैंडिडेट्स फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। थैंक यू।